आपने ऐसा क्यों किया देव? आप भली भांति जानते थे ना कि आपको ऐसे भस्म भूषित देखकर उनका मन आहत हो जाएगा। और फिर भी आप इस स्वरूप में मेरी मां से मिलने चले गए। क्यों जानबूझकर आपने मेरी मां के मन को दुखी किया? क्यों देव? पार्वती, मैं मानता हूं कि मैंने जो कुछ भी किया जानबूझकर किया, परंतु इसके पीछे मेरा उद्देश्य तुम्हारी मां को मानसिक रूप से आहत करने का नहीं था। कैसा उद्देश्य? मेरे इस स्वरूप के पीछे की आधी कथा तुम्हें पता है। अब समय आ गया है जब तुम्हें शेष कहानी भी पता चल जाए। देवी पार्वती, मैंने और देवी सरस्वती ने भांग उत्सव की कहानी तो सुनाई थी, किंतु भांग उत्सव में एक महत्वपूर्ण घटना भी हुई थी जिसके बारे में हमने आपको नहीं बताया। कैसी घटना? भांग उत्सव के मध्य ऋषि दुर्वासा कैलाश में आए थे। ये आनंदोत्सव नहीं, पाप उत्सव है। मैं ऋषि दुर्वासा महादेव को श्राप देता हूं, आपके विवाह में कन्या पक्ष आपके इस अशिष्ट और अभद्र अवतार को देखकर मूर्छित हो जाएंगे। आपका विवाह आपके इस रूप में नहीं होगा। महादेव ने जो भी किया वो ऋषि दुर्वासा के श्राप का मान रखने के लिए किया। आप पर क्रोधित होने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ देव। आपके इस व्यवहार के पीछे जो कारण था वो मैं जान चुकी हूं, परंतु अपनी माता का मान रखने के लिए मैं आपके इस स्वरूप में आपसे विवाह नहीं कर सकती। किंतु देवी पार्वती, ऐसा कोई तो मार्ग होगा जिससे ऋषि दुर्वासा के श्राप का मान भी रह जाए और आपका और महादेव का विवाह भी संपन्न हो जाए। मैं तो केवल इतना चाहती थी कि मेरी सुंदर पुत्री के साथ विवाह मंडप में एक सुंदर वर हो जिसका रूप देखकर सबके सब मंत्रमुग्ध हो जाएं, जो इस संसार का सबसे सुंदर वर हो। एक मार्ग है, यदि मेरे ज्येष्ठ साक्षात नारायण स्वयं महादेव को सज्ज करेंगे और इस सृष्टि के सबसे सुंदर वर का स्वरूप देंगे तो ऋषि दुर्वासा का श्राप भी फलित होगा और मेरी मां की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। महादेव को उनके विवाह के लिए सच करना यह तो मेरा सौभाग्य होगा देवी पार्वती। जो देवी की इच्छा वही मेरी इच्छा। नारायण, आपने तो पार्वती से कहा था कि आप मुझे संसार का सबसे सुंदर वर बनाएंगे, तो फिर यहां आने का प्रयोजन? क्योंकि पंचभूतेश्वर महादेव का श्रृंगार तो पंच तत्वों से ही होगा। देवी पार्वती,
मां, आप यही चाहती थी ना कि महादेव सृष्टि के सबसे सुंदर वर बनकर मुझसे विवाह करे? तो इसलिए महादेव के इस रूप को संसार सुंदरेश स्वरूप के नाम से जानेगा।